नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवलर यूपी 78 ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर के आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर जौनपुर, जहां स्थित है एक भव्य और ऐतिहासिक किला अर्थात जौनपुर का किला। यह किला अपने अतीत, वास्तुकला और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण बहुत खास है। तो चलिए जानते हैं इस किले के बारे में विस्तार से। यह इस किले का मुख्य गेट, इसकी बनावट आप देख ही रहे हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जौनपुर किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। यह किला गंगा की सहायक नदी गोमती के किनारे स्थित है और इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। इस किले को सरकी किला भी कहा जाता है क्योंकि जौनपुर पर सरकी वंश का लंबे समय तक शासन रहा है। जब तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सेनापति मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की और इस किले का और अधिक विस्तार किया। सरकी शासकों ने जौनपुर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाया। इस किले की वास्तुकला तुगलक और सरकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। किले की मोटी दीवारें और ऊंचे बुर्ज इसे एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करते थे। यहाँ बड़े बड़े दरवाजे और विशाल प्रांगण मौजूद हैं जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। इस किले में कई मुख्य द्वार और विशाल बुर्ज बनाए गए थे जिससे यह शत्रुओं के आक्रमण से बचा रहे। इसके अंदरूनी हिस्से में एक प्राचीन मस्जिद भी है जिसका निर्माण सरकी शासकों ने करवाया था। यह किला सिर्फ एक स्थापत्य कला का चमत्कार ही नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी साक्षी रहा है। मुगलों और अफगानों के बीच हुए कई युद्धों में इस किले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सरकी वंश के समय की मस्जिद, यहाँ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध भी लड़ा गया था। समय के साथ यह किला अपनी चमक खोता चला गया, लेकिन आज भी इसके अवशेष इसकी भव्यता और इतिहास की कहानी बयां करते हैं। आज के समय में जौनपुर किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये हम लोग धीरे धीरे हमाम की ओर बढ़ते हुए जौनपुर किले के मध्य में स्थित यह तुर्की हमाम, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, तुर्की शैली का एक आदर्श स्नानागार इसे हम कह सकते हैं। ऊपर से लाइट आने की यह व्यवस्था थी। यह आंशिक रूप से भूमिगत संरचना है जिसमें गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति, इनलेट और आउटलेट चैनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमाम में कई गुंबद हैं। यहाँ से गर्म पानी आता था जिनके शीर्ष पर खुले स्थानों से प्रकाश अंदर आता है। भीतर पानी के चैनल और टब से युक्त कई कक्ष हैं जो जटिल मार्गों से जुड़े हुए हैं, जिससे यह भूल भुलैया जैसा प्रतीत होता है। यह हमाम किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसकी वास्तुकला
तुर्की स्नान परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कच्छ, जहाँ रानियां अपने कपड़े बदलती थीं, और ये ऊपर प्रकाश की व्यवस्था। इस हमाम में प्रकाश की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यह प्राचीन तुर्की शैली का बाथ टब। इस किले का बहुत ही बृहद इतिहास है। पर्यटक इसकी खूबसूरती को निहारते हैं। यह किला जौनपुर की संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। जौनपुर किला सिर्फ पत्थरों की एक संरचना नहीं है, बल्कि यह भारत के समृद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। अगर आप इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो एक बार आपको जौनपुर जरूर आना चाहिए और इस किले का भौतिक रूप से दीदार करना चाहिए। ये देखिए प्रकाश की कितनी सुंदर व्यवस्था इस हमाम में दी गई है। हालांकि इस किले में बहुत महल अब बचे नहीं हैं, लगभग खंडहर हो चुके हैं, लेकिन यह हमाम अभी भी पूर्णतः सुरक्षित है। यह लगभग 700-800 वर्ष पुरानी संरचना है। उस आधार पर अभी काफी हद तक संरक्षित है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बाद इस किले में सरकी शासकों ने इसे अपना प्रमुख किला बनाया और इसे और भी मजबूत किया। यह प्राचीन बाथ टब, निकलने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और ये पखाना। इसके बाद में मुगलों के शासन में भी यह किला काफ़ी समृद्ध हुआ है
अंग्रेजों के शासन के दौरान इसे काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन इसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। अंग्रेजों ने इस किले की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। कहा जाता है कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें थीं जो अन्य स्थानों से जौनपुर को जोड़ती थीं, लेकिन अब वो सब बंद हो गई हैं। यह हमाम का बाहरी दृश्य और यह उस समय का प्राचीन कुआं जिससे पानी निकाल करके हमाम में पहुंचाया जाता था। जौनपुर रेलवे स्टेशन से यह मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी और प्रयागराज से सड़क मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसी टंकी से पानी की सप्लाई इस हमाम में सुनिश्चित की जाती थी। इस किले को जौनपुर का शाही किला भी कहा जाता है। देखिए कितनी खतरनाक मीनारें हैं। इस किले की दीवारें देखिए कितनी मोटी और मजबूत पत्थरों से बनी हुई हैं। इसकी यही विशाल संरचना इसे एक अभेद्य किले के रूप में परिवर्तित करती है। किले के मुख्य द्वार को ही शाही दरवाजा कहा जाता है, जो बहुत ही ऊंचा और बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित है। यह बारादरी, जहां पर टैक्स की वसूली की जाती थी, आमजन की समस्याएं भी सुनी जाती थी। आज यह शाही किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला को निहारते हैं। हालांकि समय के साथ इस किले को कुछ क्षति भी पहुंची है, लेकिन फिर भी यह अपने गौरवशाली अतीत की गवाही देता है। जौनपुर का शाही किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की समृद्ध परंपरा को भी दर्शाता है। यह किला अतीत की गौरवशाली गाथाओं को समेटते हुए, सहेजते हुए आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास से जोड़ने और रूबरू कराने का कार्य करता है। अगर आप इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो यह किला आपके देखने के लिए आवश्यक हो जाता है। लगभग 800 वर्ष पूर्व निर्मित यह हमाम की वाह संरचना देखते ही बनती है। इस किले को देखने के बाद हम लोग राजमहल देखेंगे। जो कि जौनपुर में ही स्थित है और 19वीं शताब्दी, 18वीं और 19वीं शताब्दी की एक अच्छी संरचना है। हालांकि वर्तमान में यह मस्जिद और ये पानी निकलने की व्यवस्था, उस समय भी पानी निकालने के लिए कितनी विधिवत व्यवस्था इस किले में रखी गई थी, देखते ही बनती है।
यह है जौनपुर का राजमहल। की ओर हम लोग आ गए हैं। पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान राजमहल का एक अलग महत्व था। यह राजमहल भव्य निर्माण और सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। महल में विशाल द्वार, ऊंचे गुंबद, विस्तृत आंगन और सुंदर स्तंभों का निर्माण किया गया है। इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी, कलात्मक डिजाइनें तत्कालीन स्थापत्य कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। महल के अंदरूनी भाग में विभिन्न कक्ष, सभा हाल, दरबार कक्ष बने हुए हैं, जिनका उपयोग प्रशासनिक कार्यों और शाही आयोजनों के लिए किया जाता था। महल के आसपास सुंदर बगीचे और फव्वारे भी हुआ करते थे, जो इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाते थे। आज के समय में यह राजमहल अपनी पुरानी भव्यता को धीरे धीरे खो रहा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व अब भी बरकरार है। यहाँ कोई विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम लोग महल के अंदर नहीं प्रवेश कर पाए। हालांकि महल के कुछ हिस्से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतिहास प्रेमियों के लिए एक अच्छी धरोहर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ये मकबरा फिरोज शाह का मकबरा जो कहलाता है, जो कि जौनपुर की रियासत के राज्यपाल हुआ करते थे, यह उनका मकबरा बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई जगह के साथ। और वो जगह है चुनार का किला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।